Good morning, dear students. I hope all of you are fine. Stay at home and be safe. Focus on your studies in lockdown period. Today I will start chapter number 3, physical fitness, wellness and lifestyle. Then our next slide is chapter name is physical fitness, wellness and lifestyle. और जो इन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक हैं उन टॉपिक का पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं. नंबर फर्स्ट वन इज मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. नंबर सेकंड वन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. नेक्स्ट वन कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. नेक्स्ट वन प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस. एंड लास्ट components of positive lifestyle. Then today I will discuss about meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Let's start. First of all, meaning of physical fitness. Physical fitness is defined as the capacity of an individual to do daily routine workout without fatigue, to participate in physical activities and still reserve enough to meet any emergency. अब देखिए फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन क्या बोल रही है. अब देखिए फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन को जरूरी नहीं कि हमें ये डेफिनेशन लिखनी है, हम फिजिकल फिटनेस की अपनी डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ये डेफिनेशन बोल क्या रही है, फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या है. देखिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या बताया, जो भी हमारा डेली रूटीन वर्कआउट है. कहने का मतलब है जो भी इंडिविजुअल का डेली का वर्कआउट होता है, जो हमारी डेली की दिनचर्या होती है, उसे हम उसको करने में हम कितने कैपेबल हैं कि हम उस वर्कआउट को ईजिली कर पाएँ. और जब हम उस वर्कआउट को कंप्लीट कर ले रहे हैं उसके बाद भी अगर हमें कोई इमरजेंसी वर्कआउट दिया जाए तो हम उसे कंप्लीट करने में भी क्या होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए. तब माना जाएगा कि ये इंडिविजुअल क्या है, फिजिकली फिट है. एज क्लियर. अब थोड़ा सा नॉर्मल टर्म की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक फिजिकली फिट पर्सन कौन है तो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं. केवल हम किसी का फिजिक देख के ही हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है. और उसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, ऑब्जर्व कैसे किया, हम केवल उसका फिजिक ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो ओबिस तो नहीं है. अगर ओबिस नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं कि वो एक फिजिकली फिट पर्सन है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं. ऐसी दूसरी लैंग्वेज में फिजिकली फिट पर्सन किसे बोला गया, जो डॉक्टर मानते हैं, जो डॉक्टर्स मानते हैं. कैसे मानते हैं डॉक्टर्स, कि जिनके जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो अगर प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को, कि ये इंडिविजुअल क्या है, फिजिकली फिट पर्सन है. तो कहने का मतलब है कि फिजिकल फिटनेस को हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. और यहाँ पे अच्छा ये होगा अगर हम फिजिकल फिटनेस को अपने वर्ड्स में क्या करें, एक्सप्लेन करें. जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा बच्चों आपको कि जिन इंडिविजुअल के अंदर 5 मोटर कंपोनेंट डेवलप हो जाते हैं वो इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली क्या कहलाता है, फिजिकली फिट पर्सन. अब देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम इजी वे में समझते हैं. इसका मीनिंग कि यहाँ पे डेली रूटीन वर्क का मीनिंग क्या है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं. जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज करिए हम मॉर्निंग घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं. तो हमारा क्या है, डेली रूटीन वर्कआउट है कि हम सुबह घर से स्कूल के लिए निकले, स्कूल पहुँचे, स्कूल में अपना जो हमारा स्कूल का वर्कआउट है वो हमने कंप्लीट किया. उसके बाद जब स्कूल ऑफ हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई, हम वहाँ से फिर वापस क्या करते हैं, घर जाते हैं. घर पहुँचे. अब देखिए हम घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद अगर हम सो गए या हम इतने थक गए कि हम उसके बाद कुछ और वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे तो क्या बोला जाएगा कि हम फिजिकली फिट पर्सन नहीं है. कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे डेली की दिनचर्या है वो भी हम इजीली क्या कर पाएँ, उसे कंप्लीट कर पाएँ. और जो उसके साथ साथ जो अदर्स वर्कआउट है उन्हें भी हम पूरा कर पाएँ विदाउट एनी फटीग. फटीग का मीनिंग क्या होता है, फटीग का मीनिंग थकान से है कि हम बिना थके उस वर्कआउट को इजीली कंप्लीट कर पाएँ. तभी क्या बोला जाएगा, ये इंडिविजुअल क्या है, फिजिकली फिट पर्सन है. जस्ट क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ वेलनेस. देखिए पहले इनके मीनिंग क्लियर कर देते हैं. वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीजेस. देखिए वेलनेस का सिंपल मीनिंग बोला है क्या है, वेलनेस क्या है, हम एक तो हेल्दी होनी चाहिए और फ्री ऑफ डिजीजेस.
अब देखिए यहाँ पे हेल्दी का मीनिंग केवल एक स्वस्थ होने से नहीं, अब हेल्दी क्या है, हेल्दी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं हेल्दी के, कि हम फिजिकली फिट भी होने चाहिए, हम इमोशनली स्ट्रांग भी होने चाहिए, हम सोशली स्ट्रांग भी होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल वेलनेस। दैट क्लियर? सेकंड वन इज wellness is the capability of an individual by which one can lead a well balanced and natural life. अब देखिए वेलनेस इंडिविजुअल की एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जहाँ पे वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, बैलेंस तरीके से उसे मैनेज कर सके, उसे जी सके। और नेचुरल लाइफ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? नेचुरल लाइफ का मीनिंग होता है टिल बर्थ टू टिल डेथ। अब देखिए हर इंडिविजुअल में अलग अलग होगा ना वेलनेस। अब वेलनेस कैसे अलग होगा? अब देखिए वेलनेस या फिजिकल फिटनेस ये किस पे डिपेंड करते हैं कि हम कितना वर्क स्पेंड कर रहे हैं एक्सरसाइजेज में, हमारी डेली रूटीन वर्क क्या है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी डाइट कैसी है। इन चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। Lifestyle is the way of life or style of living that reflects the attitudes and values of a person or group. Is clear? देखिए सिंपल मीनिंग में हम समझ लेते हैं लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल है वे ऑफ लिविंग, हमारे रहने के तरीकों को क्या बोला जाता है? हमारी लाइफस्टाइल। सेकंड वन इज लाइफस्टाइल इज द टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर। अब देखिए लाइफस्टाइल, जैसे मैंने क्या बोला, लाइफस्टाइल क्या है? सिंपल लैंग्वेज में वे ऑफ लिविंग, कि हमारे रहने का तरीका कैसा है। इसके लिए अब देखिए लाइफस्टाइल दो टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट वन इज पॉजिटिव लाइफस्टाइल एंड सेकंड वन इज नेगेटिव लाइफस्टाइल। अब देखिए जिनका पॉजिटिव लाइफस्टाइल होगा, पॉजिटिव लाइफस्टाइल कहने का मतलब है कि पॉजिटिव किसे बोला जाएगा? जिनका अब पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कि एक्सरसाइजेज हम टाइम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। ये सब किसके अंदर आएगा? अगर ये सब हमारे बेटर हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इस इंडिविजुअल की लाइफ क्या है? पॉजिटिव है। और जिसकी लाइफस्टाइल पॉजिटिव होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या है? आपका फिजिकल फिटनेस भी डेवलप होगा, आपका वेलनेस भी डेवलप होगा। और जिनकी लाइफस्टाइल नेगेटिव है उनका एक तो फिजिकल फिटनेस का लेवल भी डाउन होगा और वेलनेस का लेवल भी क्या होगा? डाउन हो जाएगा। जस्ट क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। देखिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। अब हमें पता है कि फिजिकली फिट पर्सन किसे कहा जाता है, वेलनेस टर्म का मीनिंग क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होता है। तो इजीली हम अपने वर्ड्स में फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस को मेंशन कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? हम आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि एक तरफ जो फिजिकली फिट पर्सन है और एक तरफ जो फिजिकली फिट पर्सन नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, उसके वर्कआउट कैसे होते हैं। तो हम इजीली क्या है इंपॉर्टेंस उसके हम अपने वर्ड में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस के, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट वन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज नॉन स्पोर्ट्स पर्सन। अब देखिए नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि केवल फिजिकली फिट किसे रहना जरूरी है? जो हमारे क्या है स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के लिए उतना ही जरूरी है फिट रहना, जितना एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जरूरी है उतना ही एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी जरूरी है। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, हमारी नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ में भी हमें बहुत सारे वर्कआउट करने होते हैं और वो वर्कआउट हम कब कर पाएंगे? जब हम क्या है फिजिकली फिट हैं। दैट्स क्लियर? सेकंड वन इज फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिजीजेज। अब देखिए नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस का। अगर हम फिजिकली फिट पर्सन है, हमारा जो हमारी वेलनेस कैपेबिलिटी है वो वेल है, तो उससे क्या होंगे? जो हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। लंग्स से रिलेटेड डिजीजेज क्या हैं? वो कम होंगे। क्योंकि वो क्यों कम होंगी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं, हम ग्राउंड में टाइम दे रहे हैं, हम साथ के साथ उसके क्या है बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं। तो क्या होगी? डिजीजेज क्या होंगी? रिड्यूस होंगी, कम होंगी। नेक्स्ट वन इज फिजिकल फिटनेस चेंजेस वंस लाइफस्टाइल एंड इंक्रीजेस लाइफ स्पान। अब देखिए जब फिजिकल फिटनेस क्या करेगा? अगर हम फिजिकली फिट पर्सन है तो हमारी क्या करेगा? लाइफस्टाइल को भी चेंज करेगा। देखिए एक तरफ है जो फिजिकली फिट पर्सन है और एक तरफ है जो फिजिकली फिट पर्सन नहीं है, दोनों की लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा ना। जो फिजिकली फिट पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर पाएगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जो फिजिकली फिट पर्सन नहीं है, पहले तो अपने लिए वर्कआउट नहीं कर पा रहा तो दूसरों के लिए कहाँ से कुछ काम करेगा। तो कहने का मतलब है
कि फिजिकल फिट पर्सन्स की लाइफस्टाइल क्या होती है, चेंज होती है, पॉजिटिव होती है। और जब हम फिजिकली फिट हैं, हमारी लाइफस्टाइल पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा लाइफ स्पान क्या होता है, बढ़ जाता है। जिसे क्या बोला था लाइफ स्पान में, जीवन काल। जो हमारा जीवन काल होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, अगर हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इज क्लियर? नेक्स्ट वन इज research studies indicate that children who establish physical fitness in early life are likely to remain active in future। अब देखिए रिसर्च स्टडीज़ ने भी सिद्ध किया है कि जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हें आगे जाके फ्यूचर में उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती है। कहने का मतलब है उनका फ्यूचर क्या होता है, सिक्योर होता है। सिक्योर कहने का मतलब कैसे होता है कि वो फिजिकली फिट होते हैं। फिजिकली फिट होंगे तो वो अपने लिए भी वर्कआउट कर पाएंगे और अपनी फैमिली के लिए भी वर्कआउट कर पाएंगे और समाज में भी अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, समाज के लिए भी कुछ पॉजिटिव वर्कआउट कर पाएंगे। जस्ट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस टेंड टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट वर्क। अब देखिए जो फिजिकली फिट पर्सन है उसको कोई वर्कआउट दिया जाएगा तो वो उस वर्कआउट को कैसे करेगा, उस वर्कआउट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है एज कम्पेयर टू जो अनफिट पर्सन है। जस्ट क्लियर? नेक्स्ट वन, पर्सन कैन मैनेज स्ट्रेस इजीली एंड इफिशिएंटली। अब देखिए जो पर्सन, जो इंडिविजुअल फिजिकली फिट होते हैं वो इजीली क्या कर लेते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। वो स्ट्रेस मैनेज कैसे होता है, सपोज कहीं में स्ट्रेस हो रहा है, उसके बाद हमने कुछ वर्कआउट कर लिया, छोटे छोटे रिक्रिएशनल गेम खेल लिए हमने, या हमने कुछ गेम में वर्कआउट कर लिया, तो क्या होता है हमारा उस चीज़ से क्या होता है, ध्यान हटता है। और जब उस चीज़ से ध्यान हटता है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिलीज होता है। कहने का मतलब है पर्सन कैन मैनेज स्ट्रेस इजीली एंड इफिशिएंटली। जो फिजिकली फिट होगा वो अपने स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर लेता है। ठीक है? इम्प्रूव्स पोस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस, इनकी हमने बात ही करी थी स्टार्टिंग में कि हम फिजिकली फिट पर्सन किसको बोल देते हैं नॉर्मल लाइफ में, कि हम उसके फिजिक को देख के ही हम डिनोट कर देते हैं कि ये पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इम्प्रूव पोस्चर एंड पर्सनल अपीयरेंस। फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। या कहने का मतलब है जो इंडिविजुअल फिजिकली फिट होगा उसका पोस्चर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। पोस्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड इट्स लिम्स, कि जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे लिम्स हैं, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होने चाहिए, तब क्या बोला जाएगा कि हमारा क्या है, पोस्चर फुलफिल है या फिट है। नेक्स्ट वन, मेंटेन्स मसल्स विच डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंजरी। अब देखिए जो फिजिकली फिट पर्सन है उनकी मसल्स क्या होती है, डेवलप होती है, डेवलप होंगी, मेंटेन होंगी, तो क्या होगा, इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इंजरीज नहीं होंगी, नहीं, मसल्स की इंजरीज हो सकती हैं, लेकिन क्या होंगे, चांसेस कम होंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हाईली मोटिवेटेड। अब देखिए जो इंडिविजुअल फिजिकली फिट है, लाइफ स्टाइल उसका पॉजिटिव है, वेलनेस कैपेबिलिटी डेवलप है, तो उसका एटीट्यूड क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और जब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। अब सपोज करिए हमने दो इंडिविजुअल खड़े करें, दो इंडिविजुअल स्टैंड करें, उन्हें एक एक्टिविटी दी हमें कि 50 kg वेट उठाना है। अब एक इंडिविजुअल तो कैसा है, हेल्दी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, और एक इंडिविजुअल कैसा है जिसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो क्या उसके अंदर एटीट्यूड आ पाएगा कि मैं उस वेट को उठा पाऊंगा, नहीं आ पाएगा ना। तो क्या बोला गया, जो फिजिकली फिट पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अब देखिए जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं यहाँ पे कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस होते क्या है। देखिए 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, नंबर सेकंड वन इज एंड्योरेंस, नंबर थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर फोर्थ वन इज स्पीड, एंड नंबर फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ेंगे हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन हमने स्टार्टिंग बोला था कि फिजिकली फिट पर्सन की 5 मोटर कंपोनेंट, तो यही वो 5 मोटर कंपोनेंट हैं जिनके अंदर ये 5 मोटर कंपोनेंट डेवलप हो जाते हैं। उन पर्सन को क्या बोला जाता है कि वो पर्सन क्या है, इंडिविजुअल क्या है, फिजिकली फिट पर्सन है। यस, थैंक यू एवरीबॉडी।